Hello everyone, welcome to Crystal Hall. This is Achal Tiwari and today I am going to discuss the third chapter of class 12th geography, that is population composition. आज का ये जो चैप्टर है ये हमारे, अगर आप ज्योग्राफी को डोमेन सब्जेक्ट के रूप में आप सीयूटी की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें, और क्लासिक साथ ही साथ आपके क्लास 12th बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कोई अदर चीज़ों में, जैसे कोई एजुकेशन में डिफरेंट है, कोई रहने में डिफरेंट है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई छोटी एज का है, कोई ज़्यादा एज का है। तो इन सब चीज़ों से अलग अलग तरह के लोग होते हैं। People of any country are diverse in many respects. Each person is unique in his or her own way. People can be distinguished by their age, sex and their place of residence. यानी कि हम देखें कि जो लोग हैं कंट्री के, वो कई रेस्पेक्ट्स में अलग होते हैं, यानी कि हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है। उनको हम डिस्टिंगाइज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बाय द बेसिस ऑफ एज, किस एज के अकॉर्डिंग कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मिडिल एज का है, ठीक है। उनके सेक्स के अकॉर्डिंग, जैसे मेल फीमेल हो गया, ठीक है। और उनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस जहाँ वो रहते हैं उसके बेसिस पे हम लोगों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। Some of the other distinguishing attributes of the population are occupation, education, like life expectancy. और अदर चीज़ें जिसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को अलग कर सकते हैं वो है उनका ऑक्यूपेशन, उनका एजुकेशन और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कितने साल तक वो जी रहे हैं या फिर जीवित हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्स कॉम्पोजिशन। सेक्स कॉम्पोजिशन मतलब हमारी पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन है जो मेल है, कितनी पॉपुलेशन है जो फीमेल है, इस टाइप से, ठीक है। इसको हम सेक्स कॉम्पोजिशन कहते हैं। द नंबर ऑफ विमेन एंड मेन इन अ कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो कंट्री में जितने भी मैन एंड वेमेन हैं ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज इन्हीं की मैन और वेमेन से ही हमारा जो पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ विमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। इन सम कंट्रीज इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। उनकी जो रेशियो होता है नंबर ऑफ विमेन और मेन के बीच में का जो रेशियो होता है कि कितनी विमेन पर कितने मेन है या फिर कितने मेन पर कितनी विमेन है, इनको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। और कुछ कंट्रीज में इसको इस टर्म्स में निकाला जाता है, जैसे वो मेल का पॉपुलेशन निकालते हैं कि वो बोलते हैं कि पर थाउजेंड फीमेल में मेल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। क्योंकि क्या है हमारी कंट्रीज़ में, अगर हमारी कंट्री में देखा जाए तो हमारी कंट्री में फीमेल कम है, तो हम उनको मेल के टर्म्स में निकालते हैं कि 1000 मेल में कितनी फीमेल है, ठीक है। बट कुछ कंट्रीज़ होती है जहाँ पर फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है, तो वहाँ पे क्या निकाला जाता है, वहाँ पे निकाला जाता है कि फीमेल के टर्म्स में मेल की पॉपुलेशन निकाल जाती है, बिकॉज वहाँ पे मेल कम है, तो वो निकालते हैं कि पर 1000 फीमेल्स में मेल कितने हैं, ठीक है। फिर हम बात करें अगर इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे फीमेल कम है मेल ज़्यादा है, उनको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि पर 1000 मेल्स में नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, ठीक है। द सेक्स रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ कंट्री। सेक्स रेशियो क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देता है वुमेन के स्टेटस के बारे में, बिकॉज अगर सेक्स रेशियो ज़्यादा है वुमेन हमारा तो विमेन का, तो हम उसमें देख सकते हैं कि अगर विमेन ज़्यादा है मेल से तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे विमेन को अच्छी फैसिलिटी मिल रही होगी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा होगा, इसलिए उनका ज़्यादा है। बट अगर वही सेक्स रेशियो अगर कम है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें फीमेल को डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, उनको फीमेल फीटिसाइड इनकी भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, कि जब मदर के जो पेट में जब बच्चे होते हैं उसी में उनका जेंडर पता करके, अब अगर लड़की है तो उसको मरवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इससे क्या होगा हमारी स्टेटस पता चलता है। जितना हमारा जो सेक्स रेशियो जितना अच्छा होगा उतनी वुमेन की स्टेटस भी अच्छा होगा, जहाँ जितना सेक्स रेशियो हमारा कम होगा वुमेन का स्टेटस उतना ही ज़्यादा कम होगा। नेक्स्ट हम बात करें इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज rampant, the sex ratio is bound to be unfavorable to women. Such areas are those where the practice of female feticide, female infanticide and domestic violence against women are prevalent. यानी कि हम देख सकते हैं कि जिन रीजन्स में जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे जाहिर सी बात है सेक्स रेशियो क्या होगा हमारा, कम होगा, अनफेवरेबल होगा वुमेन के फेवर में नहीं होगा सेक्स रेशियो हमारा, ठीक है। तो इन एरियाज़ में क्या होगा, इन एरियाज़ में सेक्स रेशियो कम होगा ना, और इससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, कि यही कि फीमेल फीटिसाइड होगा,
उनको बचपन में ही मार दिया जाएगा, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होगा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। वन ऑफ द रीजन्स कुड बी लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ women इन दीज एरियाज। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर women इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव बेटर स्टेटस। अभी जैसे हमने देखा कि ज़्यादातर क्या होता है कि इससे जो उनका क्या होता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वहाँ पे उन एरियाज़ का बहुत कम होता है, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि अगर विमेन ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में, विमेन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो, हम एग्जैक्टली नहीं, ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है बेटर स्टेटस होगा, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि हाँ बेटर स्टेटस ही है। मतलब थोड़ा बहुत तो बेटर होगी तभी विमेन ज़्यादा है, बट हम पूरे टोटली नहीं कह सकते कि हाँ बेटर ही स्टेटस है अगर वहाँ पे विमेन ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इट कुड बी दैट मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे मान लो विमेन ज़्यादा है मैन कम है, तो इससे हम दो अंदाज़ा लगा सकते हैं, या तो सच में बेटर स्टेटस है, या फिर क्या हो गया कि वहाँ पे मेल पॉपुलेशन ही कम है जिसके कारण फीमेल ज़्यादा आ रही है ना, क्योंकि मेल वहाँ से चली गई है। तो इस थ्रू बाकी उनकी कंडीशन वैसे ही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी वैसे हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो अगर हमारा जो सेक्स रेशियो ज़्यादा है तो उससे हम ये कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि विमेन की स्टेटस बहुत ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑन द पॉपुलेशन वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स per 100 females. The highest sex ratio in the world has been recorded in the Latvia where there are 85 males per 100 females. यानी कि अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वहाँ पे हम देखें तो 100 फीमेल्स में 102 मेल्स हैं, 102 मेल्स रिकॉर्ड किया गया है। और लातविया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो मिला है, वहाँ पर हमें 85 मेल्स मिले हैं पर 100 फीमेल्स, यानी कि यहाँ पे क्या है हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, लातविया। लातविया क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे देखिए आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि लातविया है, ठीक है। इसके आसपास की कंट्री जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कंट्रास्ट इन कतर देयर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि यहाँ पे कतर में देखा जाए तो 311 मेल्स हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, यानी कि फीमेल के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा मेल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कतर जो है जो कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे मेल्स माइग्रेट करके आते हैं इन द सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि जॉब के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है मेल की पॉपुलेशन, ठीक है। कतर कहाँ है? कतर यहाँ पे मिडिल ईस्ट के में एक कंट्री है, यहाँ इसकी कैपिटल है दोहा, ठीक है। यूएई सऊदी अरेबिया के पास ये कंट्री है, ठीक है। अगर आप जब मैप आप देखते हैं तो इससे क्या होगा कि मैप से आपको लोकेशन पता चलती रहेगी और आपको याद होता रहेगा कि वो लोकेशन है, ठीक है। तो मैप जरूर रखा करिए ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट है हमारा द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशंस इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड अनफेवरेबल फॉर देम इन द रिमेनिंग 72 लिस्टेड कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। यानी कि अगर हम देखा जाए कि जो पैटर्न है सेक्स रेशियो का वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है मतलब कि जो सेक्स रेशियो है जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, सब में चेंज होता रहता है। ऐसा तो है नहीं एक ही सेक्स रेशियो हर जगह, तो वहाँ पे जो पैटर्न है वो बदलता रहता है, ठीक है। सेक्स रेशियो अगर हम देखा जाए तो फेवरेबल है फीमेल्स के लिए 139 कंट्रीज़, यानी कि 139 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो फीमेल के कंपेरिजन फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बाकी जो 72 कंट्रीज़ है यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है या फिर सेक्स रेशियो फेवरेबल नहीं है उनके लिए, ठीक है। और ये जितनी टोटल जो कंट्रीज़ हैं ये यूएन में लिस्टेड है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन जनरल एशिया हैज़ लो सेक्स रेशियो। एशिया में क्या है, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका सेक्स रेशियो क्या है, उनका सेक्स रेशियो है लो, ठीक है। कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव अ लोअर सेक्स रेशियो। यानी कि जो कंट्रीज़ है जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका चाइना, यहाँ पे इंडिया, ये है सऊदी अरेबिया, ये है आपका पाकिस्तान, यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। इन सारी कंट्रीज़ में क्या है सेक्स रेशियो क्या है, कम है, यहाँ पे फीमेल जो है मेल की कंपैरिजन में कम है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एज स्ट्रक्चर का जो ग्राफ होता है, जो डायग्राम होता है, इसके थ्रू हम एज को कैसे देखते हैं या फिर कितनी पॉपुलेशन किस एज में है हमें कैसे पता चलती है, तो आइए हम उसको समझते हैं, ठीक है। द एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. This is an important indicator of population composition since a larger size of population is the age group of 50 to 59 indicates large working population. A greater portion of the population above 60 years present an aging population which requires more expenditure on health facilities. Similarly, high proportion of young population would mean that the region has high birth rate and the population is youthful. यानी कि अगर हम देखें तो एज स्ट्रक्चर जो होता है, एज स्ट्रक्चर हमें रिप्रेजेंट करता है कितने लोग किस एज ग्रुप में हैं। एज स्ट्रक्चर मेनली क्या बताता है हमें कि कितने लोग किस एज ग्रुप में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अगर देखा जाए कि 0 से जो 15 ईयर्स के जो लोग जो इस ग्रुप में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, वो चिल्ड्रन में आ जाते हैं। ये क्या होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि ये तो खुद पैदा होते ही कमाने जाएंगे नहीं, है ना। तो इनको क्या होगा, इतनी ये तो डिपेंडेंट होंगे, फिर 15 साल के बाद फिर कहीं जब पढ़ लिख के जब इनको जॉब वॉब लगेगी तब ये जाके कमाएंगे ना। तो अभी क्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन में हमारी आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 50 से 59 जो है ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन में आती है, यानी कि इसमें जो भी पॉपुलेशन रहती है इस एज ग्रुप में वो काम कर रही होती है, वो वर्क कर रही होती है, वही कंट्री के लिए या फिर अपने घर परिवार के लिए यहाँ पे पैसा कमा रही होती है, ठीक है। अब फिर हम बात करें तो जो 60 के अबव जो पॉपुलेशन होती है, जो अबव 60 होती है पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन भी हमारी डिपेंडेंट कैटेगरी में आती है, बिकॉज यहाँ पे भी लोग रिटायर हो चुके होते हैं और यहाँ पे बूढ़े भी हो चुके होते हैं और उनको फिर डिपेंडेंट होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन पे, फिर इनके लिए फैसिलिटीज़ और सब चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ अबव 60 जो है ये एजिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिसको एक्सपेंडिचर की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे इनके लिए एक्सपेंडिचर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम वही बोलते हैं कि जैसे यंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा, यंग पॉपुलेशन कौन सी 0 से 15 ईयर्स वाले, अगर यंग पॉपुलेशन में लोग ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट क्या है, इससे हम यही बता सकते हैं कि बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारा जो पॉपुलेशन है वो यूथफुल है, अभी जवान है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट एज स्ट्रक्चर के डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, एक रैपिड ग्रोथ दिखाता है कि जब ये आपका ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ पे देखिए नीचे जो 15 ईयर्स से कम एज वाली जो ग्रुप है यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि रैपिड ग्रोथ है, ठीक है। स्लो ग्रोथ यानी कि यहाँ पे नॉर्मली आराम से पेज से स्टार्ट ग्रो कर रहा है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रहा, तो ये स्लो ग्रोथ है। यहाँ पे स्टेबल है, यानी कि कुछ दूरी तक देख रहे हैं यहाँ पे इतना पूरा स्टेबल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है। ये डिक्लाइनिंग यानी कि पहले ज़्यादा थी अब देखो कम हो रही थी। ये हमारा एज स्ट्रक्चर डायग्राम है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोग किस एज ग्रुप में हैं। अब हम बात करते हैं एज सेक्स पिरामिड। द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द डिफरेंट एज ग्रुप्स। द पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि जो हमारा एज स्ट्रक्चर क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ फीमेल्स और मेल्स जो है डिफरेंट एज ग्रुप में हैं, ठीक है। और जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसका यूज़ करके हम एज सेक्स स्ट्रक्चर बताते हैं, पॉपुलेशन का हम एज सेक्स स्ट्रक्चर बताते हैं। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। की जो शेप होता है पॉपुलेशन का, जो पिरामिड शेप होता है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। यानी कि जो लेफ्ट साइड होता है वो दिखाता है मेल को, लेफ्ट साइड किसको दिखाता है, मेल्स को, इनकी परसेंटेज ऑफ मेल्स को दिखाता है। जो राइट साइड होता है वो हमारा विमेन को दिखाता है, फीमेल्स को दिखाता है, ठीक है, फीमेल्स को दिखाता है, विमेन को दिखाता है, ठीक है। हर एज ग्रुप की ऊपर अबव 60 हो जाएगा, नीचे अबव बिलो 15, बीच में वर्किंग पॉपुलेशन, इस तरीके से हम दिखाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या होती है, तो चलिए हम देखते हैं। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया एज यू कैन सी इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड विद अ वाइड बेस एंड इज टिपिकल of less developed countries. These have larger population in lower age groups due to high birth rates. If you construct the pyramids for Bangladesh and Mexico, it look like the same. यानी कि जो ये देखिए, पहले इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमें दिया है ये नाइजीरिया का दिया। नाइजीरिया का एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं नाइजीरिया को, ठीक है। इस कंट्री का हमें एक पिरामिड शेप का इसका जो सेक्स कॉम्पोजिशन वाला है
एज का एज स्ट्रक्चर इसमें हमें दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लेफ्ट साइड वाला मेल को रिप्रेजेंट करता है, राइट साइड वाला फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा एज ग्रुप दिखा रहा है कि किस एज में है, ठीक है। यहाँ का जो ग्राफ अगर हम इसको हम पिरामिड देखें तो ये देखिए ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का पूरा दिखा रहा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, बर्थ रेट ज़्यादा है क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे पॉपुलेशन की डेथ ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आप पॉपुलेशन की डेथ ज़्यादा हो रही है, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं है। बिकॉज अगर डेथ कम हो रही है जाके 85 अबव जाके डेथ कम हो रही, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी है, जो बूढ़े लोग हैं उनको उनकी हम डेथ नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट भी है। तो ये क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है। हमने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि जब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट होती है वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपैंड करती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ यही, और ये कंट्री क्या होती है, लेस डेवलप्ड कंट्री होती है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है, ठीक है। तो अगर हम बांग्लादेश और मेक्सिको का भी ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे क्या है, वाइड बेस्ड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को शो करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन में क्या है कि पॉपुलेशन सेम है, कांस्टेंट मतलब सेम। ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज बॉल शेप्ड एंड टेपर्ड टुवर्ड्स द टॉप, दिस शोज बर्थ एंड डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो एज सेक्स पिरामिड है वो बेल शेप का है, ठीक है, बेल शेप का है, जिससे ये दिखाता है कि जो बर्थ रेट डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसके कारण हमें कांस्टेंट पॉपुलेशन मिलती है। देखो ये लगभग ऑस्ट्रेलिया, पहली बात तो हम ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ये हमारे इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। इसकी लोकेशन आपने देख ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो मोस्टली जो ग्राफ होता है वो या एज सेक्स पिरामिड होता है वो कांस्टेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन कांस्टेंट हो चुकी होती है, ठीक है। तो देखिए बेल शेप का, यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं, देखिए यहाँ पे जो 85 के आसपास, 85 के आसपास की जो पॉपुलेशन, देखिए यहाँ पे उनकी डेथ कम हो रही है, यानी कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने अच्छी कर ली हो। यहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन ये भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं रही है, यानी कि लोग, इनके बच्चे भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ना ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कि ना ज़्यादा बर्थ रेट है ना ज़्यादा डेथ रेट है। तो ये क्या दिखा रही है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट है, हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉपुलेशन कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। द जापान पिरामिड इज नैरो बेस एंड टेपर टुवर्ड्स शोइंग लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और नेगेटिव, ठीक है। यानी कि पहले हम जापान को देख लेते हैं। जापान ये हमारा एशिया में, चाइना के ईस्ट में हमारा ये जापान है, ठीक है। अब हम इसका अगर एज सेक्स पिरामिड देखें, एज सेक्स पिरामिड में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जापान में जो पिरामिड है वो हमारा, वो क्या है, उसका बेस बहुत नैरो है। बेस क्या है, बेस बहुत नैरो, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम ग्रो कर रही है। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है यहाँ पे अभी ये ज़्यादा है, ठीक है। और जो यहाँ पे अब एजिंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन भी हमारी ज़्यादा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी है। बट यहाँ पे जो बच्चों की जो यंग पॉपुलेशन है ये बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे कम 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 पैदा हो रहे, कम पैदा हो रहे हैं, यानी कि अब धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके बड़े होंगे और फिर आगे जाके बूढ़े होंगे। तो क्या है, यहाँ पे अभी तो पॉपुलेशन है बट आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो इसको हम इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो जीरो है या फिर नेगेटिव में है। जीरो यानी कि कांस्टेंट रहेगा, या तो नेगेटिव में चला जाएगा, पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन कर जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एजिंग की। पॉपुलेशन एजिंग मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन एजिंग मतलब कि जो एज्ड पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो 60 ईयर्स अबव की जो पॉपुलेशन होती है उसको हम एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। चलिए हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं। पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर, यानी कि जो ओल्डर पॉपुलेशन होती है उसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ओल्डर पॉपुलेशन जो है उसकी जल्दी डेथ नहीं होती, बिकॉज हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि हम उनको जल्दी डेथ नहीं होने देते, जिसके कारण ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगती है और ये पॉपुलेशन एजिंग को रिप्रेजेंट करता है।
दिस इज़ अ न्यू फिनोमेना ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि अभी ये 20th सेंचुरी में ये नया फिनोमेना के रूप में आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमारे पास इतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इतने ज़्यादा टाइम तक लोग रहते ही नहीं थे, उन लोग की डेथ हो जाती थी, पहले ही डेथ हो जाती थी, ठीक है। पर अब क्या है, अब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द हायर एज ग्रुप्स हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वही बोल रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे हायर एज ग्रुप्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे हाई एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा बढ़ चुकी है। विद अ रिडक्शन इन बर्थ रेट्स द पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे कि जो बर्थ रेट है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो बर्थ रेट है वो कम हो चुका है, जिसके कारण जो प्रपोर्शन है चिल्ड्रन का वो पॉपुलेशन में से कम हो गया है, और जो एजिंग पॉपुलेशन है, इनकी जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।